हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 4-1 से जीता। भाई जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो चाहे पुराने क्रिकेटर्स हों, कमेंटेटर्स हों, क्राउड हो जो फॉलो करता है एशेज को, वो सब बोल रहे थे कि यार इंग्लैंड आराम से जीतेगा ये सीरीज़, 3-1 से जीतेगा, 4-1 से जीतेगा, वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम है। और वो लग भी रहा था कि भाई सीरीज से पहले हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, कमिंस पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं था, टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम थी कि भाई ख्वाजा की भी लास्ट सीरीज होगी, एक दो ओपनर्स जो ट्राई करें उन सीरीज से पहले वो चले नहीं। क्या लगता है क्या ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान होगा? पर नहीं, जैसे ही सीरीज स्टार्ट हुई भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने दिखा दिया कि वो क्यों इतना डोमिनेट करते हैं हमेशा वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हों चाहे ओडीआईज हों। और ये पूरी सेंचुरी जितनी हुई है 25-26 साल, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टॉप पे क्यों रहा है कि उनका एग्जीक्यूशन, उनका प्लानिंग बहुत परफेक्ट होती है, उनका डिसिप्लिन टेस्ट क्रिकेट को लेके बहुत ऊपर का है। चाहे मैं स्टार की बात करूं, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे स्टीव स्मिथ ने जो कैप्टनसी करी है, या एलेक्स कैरी ने जो कंट्रीब्यूशन करा है विद द बैट और एज अ विकेट कीपर, बहुत कमाल। और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की अगर मैं पहले बात करूं, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, एलेक्स कैरी, इन बैटर्स का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि भाई ये अगर टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में है, 2 आउट जल्दी हो गए, 3 आउट जल्दी हो गए, वहाँ इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि बैटिंग विकेट्स में बहुत डिफरेंस था इस वाली एशेज में, बहुत हेल्प थी बॉलर्स के लिए, तो आपको वो स्कोर कार्ड हर मैच में बहुत डिफरेंट दिखेगा कि यार ज़्यादा रन नहीं बने, सिवाय अगर मैं लास्ट इस मैच को हटा दूँ। पर उन्होंने बहुत अच्छा काउंटर करा, जहां उनको एग्रेसिव खेलना था वहां वो एग्रेसिव खेले, जहां उनको विकेट बचानी थी, सरवाइव करना था, वो उन्होंने करा। उन्होंने सेम टेम्पलेट पे पूरे 5 टेस्ट मैच नहीं खेले। अगर मैं ट्रेविस हेड की भी बात करूं, उसने 3 सेंचुरी लगाई हैं इस सीरीज़ में, और तीनों सेंचुरी में फ़र्क है। फर्स्ट सेंचुरी उसने पर्थ में लगाई थी, वो स्ट्राइक रेट उसका आप देखोगे 150 के आसपास है। सेकेंड सेंचुरी उसने एडिलेड में लगाई सेकेंड इनिंग में, उसका स्ट्राइक रेट 75-76 के आसपास है। अब जो उसने लास्ट इस मैच में सेंचुरी लगाई, वो उसका स्ट्राइक रेट ओवरऑल 100-102 के आसपास है। तो उसने भी एज एन ओपनर पिक करा कि मुझे कहाँ पे मारना है, कहाँ नहीं मारना, कहाँ थोड़ा वेट करना है। एग्रेसिव वो खेलता है, वो उसका नेचर ही है कि वो तेज़ खेलता है, तेज़ खेलता है, पर उसमें भी उसने गियर शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई कब मुझे अटैक करना है, कब मुझे नहीं करना। वो बहुत बढ़िया वर्क करा मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसको पहले ही टेस्ट में स्मिथ का डिसीजन कि ओपन कराना है, छोटा टारगेट है, ये जाके तेज रन बनाएगा, वो बैकफुट पे डालेगा इंग्लैंड को। और वो थ्रू आउट द सीरीज हमें लगा कि वो एडेड प्रेशर ट्रेविस हेड का ओपन करते हुए इंग्लैंड के बॉलर्स पे दिखा। वहाँ उसने बहुत अच्छा करा, 600 से ज़्यादा रन बनाए। स्टीव स्मिथ उतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी एज अ बैटर, थोड़े रन उनके आ रहे थे, पर लास्ट इस मैच में उसने भी 100 करा। एज अ बैटर स्मिथ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में एलेक्स कैरी का बोलूँगा, वो बहुत अंडररेटेड है। आप जब भी उसकी इनिंग्स देखोगे टेस्ट में, वो नंबर 7 पे आके 30 करना, 35 करना, मुश्किल सिचुएशन में वो हमेशा करता है। चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट बीजीटी में उसने रन करे, इससे पहले श्रीलंका गया था वहाँ रन करे, और इस सीरीज़ में भी उसने यही करा कि वो मुश्किल सिचुएशन में आके 7 नंबर पे 30 करना, 40 करना और बड़े रन करना, वो बहुत मुश्किल था। उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। और एज अ विकेट कीपर, जो एक टेम्पलेट रहता है इंग्लैंड के बैटर्स का कि यार हम क्रीज छोड़ के खेलेंगे, निकल के मारेंगे फास्ट बॉलर्स को भी, जो वो बहुत यूज टू हैं अब, कि प्रेशर निकालने के लिए अपने ऊपर से वो ये शॉट खेलते हैं स्टार्टिंग से ही। और कोई भी विकेट कीपर या कोई भी अपोजिशन टीम अपना कीपर ऊपर नहीं करती फास्ट बॉलिंग पे, पर उन्होंने ये करा, ऑस्ट्रेलिया ने ये करा। स्टीव स्मिथ ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि वो कैप्टन थे तो मैं स्मिथ की ज़्यादा बात करूँगा, कि उसने कैरी को ऊपर खड़ा करा फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी, जो 140 135 के आसपास डाल रहे थे। वहाँ उसने उनको रिस्ट्रिक्ट करा, जो उनके स्कोरिंग शॉट्स थे, चाहे वो क्रॉली हो, डकेट हो, ब्रुक हो, वहाँ उनको क्रीज में ही रखा उसने। तो वो थोड़ा प्रेशर उन पे बना के नहीं यार ये हमारा जो गो थ्रू शॉट है वो हमें नहीं मारने दे रहे, वो उसने एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छा करा। फास्ट बॉलिंग भाई, चाहे वो बोलैंड हो, चाहे ये 2 प्लेयर उन्होंने शेफरशील्ड से उठा के डाले, नेसर हो गया उसमें, डॉजेट हो गया उसमें, उन्होंने रिलेंटलेस बॉलिंग करी है टप्पे पे। मिचेल स्टार्क पे मैं बाद में आऊँगा, कि उन्होंने लंबे स्पेल डाले कि यार नहीं, हमें पेशेंट रहना है, हमें कुछ आड़ा टेढ़ा ट्राई नहीं करना, हमको वही टॉप ऑफ ऑफ वाली लाइन रखनी है, वहाँ से विकेट मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली बॉलैंड के इस सीरीज़ में सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। फर्स्ट स्पेल में उसको इतनी विकेटें नहीं मिली हैं,
पर जब वो सेकंड स्पेल में आया है तब उसको ज़्यादा विकेटें मिली हैं, क्योंकि उसने सेम टेम्पलेट ही फॉलो करा कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जाऊँगा, मुझे लास्ट स्पेल में अगर मार भी पड़ी है मैं वहीं रहूँगा अपने ऑफ स्टंप की लाइन पे, क्योंकि हल्का सा निप हमेशा हो रहा था बॉल, तो हमेशा प्ले में थी स्लिप और विकेट कीपर, वो उसने रखा कंसिस्टेंट और उसने वहाँ विकेटें निकाली। सेम नेसर ने करा, सेम डॉजर ने करा, जब भी चांस मिला उन्होंने वहाँ विकेटें निकाली और कुछ भी डिफरेंट करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी कि यार शॉट डाल देते हैं, आके तेज़ डालते हैं, हम थोड़ा पेस से बीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने अपनी स्किल्स पे वो पक्के रहे, जो वो शेफरशील्ड में कर रहे थे या वो डोमेस्टिक में कर रहे थे, वही आके उन्होंने इंप्लीमेंट करा और विकेटें दिलाई ऑस्ट्रेलिया को। मिचेल स्टार्क भाई उसने 31 विकेटें ली हैं, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, एकदम कमाल की बॉलिंग था उस सीरीज से पहले कि भाई मेरे पास मेरे जो रेगुलर पार्टनर्स हैं वो नहीं है, ना कमिंस है ना हेजलवुड है। उसने 100% अपना दिया एज अ सीनियर मोस्ट क्रिकेटर इस टीम में कि भाई मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। और आप उसके सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल की भी बॉलिंग देखोगे, ही वॉज बॉलिंग क्लोज टू 140 145 कंसिस्टेंटली। वो उस पेस पे डाल रहा था, आके दम लगा रहा था, विकेटें लेने का ट्राई कर रहा था। उसने 30-31 विकेटें इस सीरीज़ में ली हैं, 250 भी लगाए हैं कि जब सिचुएशन आई कि मुझे थोड़ा बैट से भी कंट्रीब्यूट करना है, वो उसने करा। पूरे के पूरे 5 टेस्ट मैच खेला, कहीं उसका ये वाला ड्रामा नहीं होता कि मैं इंजर्ड हूँ या मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। लंबे स्पेल, उस पेस पे लंबे स्पेल करना बहुत मुश्किल होता है। हमने आर्चर के भी स्पेल देखे और उससे पहले हम मार्कवुड के भी देखते हैं कि भाई वो दूसरा तीसरा ओवर या चौथे ओवर तक ही अपने फर्स्ट स्पेल के 145 क्रॉस करते हैं। मिचेल स्टार्क भाई एक एग्जाम्पल है, जो आप उसको अगर अपने 6th या 7th बॉलिंग स्पेल में भी है या उसके ओवर में भी है, वो बंदा उतनी ही जोर लगा रहा होता है, वो बंदा डालता है 140-45 के ऊपर, जो उसने कंसिस्टेंटली पूरे 5 टेस्ट मैच में किया कि वो मैं स्विंग कराने की कोशिश उसने करी कि मुझे विकेटें निकालनी है, मुझे मेरे ऊपर ये वाला बहाना चलेगा ही नहीं कि यार मेरे दूसरे एंड से मेरे साथ कौन बॉलिंग कर रहा है, मुझे अपना 100% देना। और जो दिखा और जिससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीता है बहुत आराम से। बात करें अगर इंग्लैंड की, तो भाई मच नीडेड रियलिटी चेक इंग्लैंड को मिल जाना चाहिए बैस बॉल को इस सीरीज़ के बाद। पहले भी हमने ये फेलियर देखे हैं, चाहे उनका इंडिया टूर हो लास्ट सीजन का या इस बार का जो इंडिया टूर था, कि वो एक ही टेम्पलेट से बैटिंग पूरे 5 दिन आप नहीं कर सकते, आपको पिक करने पड़ेंगे अपने मोमेंट्स। एग्रेसिव क्रिकेट खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्लाइंड एग्रेसिव क्रिकेट खेलना प्रॉब्लम है कि अगर आपने 15 ओवर में 70 बना के आपके 2 आउट हैं, तो वहाँ गेम खत्म नहीं हुआ उस सेशन में, आपको इस सेशन को अच्छा खत्म करना है कि जब ये सेशन खत्म हो तो हाँ भाई 110 रन पे 2 ही विकेट रहे हो। उसके बाद अगर आप सेशन खत्म करते करते जाके 110 पे 4 हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा उस एग्रेसिव स्टार्ट का, आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे गेम में। फील्ड लगा के, फॉर एग्जांपल मानस लबुशेन ने फील्ड लेके आउट करा है जेमी स्मिथ को एक टेस्ट मैच में कि ये मारने जाएगा, ये होगा ही होगा आउट। क्या वो बैट रोक ही नहीं रहे, वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि हमको 50 बॉलें सर्वाइव करनी है या 50 बॉलें आराम से खेलनी है। रैश शॉट्स इतने मारे इंग्लैंड ने जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। वो अगर वो अच्छा नहीं वो नहीं करते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता है इंग्लैंड के फेवर में, कि उन्होंने वो टाइम पीरियड गुजारना ही गवारा नहीं समझा इस मैच में या इस सीरीज़ में पूरी, कि जहाँ वो डिफ़िकल्ट फेज निकाल के सर्वाइवल के गेम पे हैं। उनका था कि हमें 20 बॉलें डॉट नहीं खेलनी, हम 20 बॉलों में 25 रन बनाने को जाएंगे, चाहे उस 25 रन को बनाने में हमारी 2 विकेटें चली जाएं, जो हुआ भी। जो बंदा आ रहा है नंबर 4 पे नंबर 5 पे वो चला ही रहा है, चाहे 50 पे 2 हो चाहे 100 पे 4 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे। ये है कि भाई ये कि आप भाई बिल्कुल फ्री खेल रहे हो, ये केयरलेस क्रिकेट है भाई, कि आप बिल्कुल ही सिचुएशन को नहीं समझ रहे और आके आप चला रहे हो। ये अंडर 16 के अंडर 19 के मैचेस थोड़ी हो रहे हैं कि आपको समझाया जाएगा भाई हैरी ब्रूक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, जेकब बेथल ने 100 करा बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्रॉली के डकेट के ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास टेस्ट मैचेस हो गए, पर आप वो टेम्परमेंट कब डेवलप करोगे कि यार हमें सर्वाइव करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने वहाँ जब 2 सीरीज जीती हैं, जो 2018 की 21-22 की, वहाँ थे प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे थे, जो 500-500 बॉलें 600 बॉलें पूरी सीरीज में खेले हैं। पुजारा हो गया, हनुमा विहारी हो गया, अजिंक्य रहाणे खुद हो गए, आर अश्विन ने एक मैच में बहुत सर्वाइव करा था। तो ये एज अ बैटर करना ही पड़ेगा। ऋषभ पंत था हमारे पास एक, कि जो भाई आगे खुला चला रहा था। उसके अलावा हर बंदा प्रॉपर टेस्ट मैच ही खेल रहा था कि 150 बॉलें खेलनी है पर बंदा, कोई हिसाब ही नहीं है इनका ये वाला।
और अच्छी बॉलिंग आपको हमेशा फंसाएगी। जब भी आप किसी कमज़ोर ऑपोजिशन के खिलाफ ये चल जाएगा, पाकिस्तान को ऐसे मार लोगे, वेस्ट इंडीज़ को ऐसे मार लोगे, आप श्रीलंका को ऐसे मार लोगे, पर अच्छी बॉलिंग वेट करेगी कि नहीं यार, हमें रन भी अगर ज़्यादा पड़ रहे हैं, हम यहीं रहते हैं, इनके 2 विकेटें अगले 5 ओवर में जाएंगी, जो गई इस बार इंग्लैंड की। तो ये मेरे हिसाब से इंग्लैंड को चेंज करना होगा, पिक करनी पड़ेंगी अपनी सिचुएशंस रन बनाने की, जो ट्रेविस हेटर ने बहुत अच्छे से करा। उसने पिक करे मोमेंट कि मुझे यहाँ तेज़ खेलना है, मुझे यहाँ थोड़ा स्लो होना है। बॉलर्स उसने पिक करे कि मुझे इसको अब चार्ज करना है। उसने बेन स्टोक्स को एक मैच में चार्ज करा, एक मैच में कार्स को चार्ज करा। ये पिक करने पड़ेंगे आपको, बॉलर्स सिचुएशंस पिक करनी पड़ेगी, वहाँ सक्सेसफुल हो सकते हो आप। पर आप पूरा का पूरा टेस्ट मैच एक ही बैटिंग टेम्पलेट से नहीं खेल सकते। फुली शायद मैनेजमेंट चेंज हो, कोचेस चेंज हो, और उसके बाद इंग्लैंड का थोड़ा टेम्पलेट बदले, वो थोड़ा सीरियसली लें टेस्ट क्रिकेट को। वरना अगर यही सिचुएशन चलता रहेगा तो आप डाउन हिल ही जाओगे यहाँ से। आप मैचेस कम जीतोगे, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे, और आप इसका बहाना देते रहोगे कि यार नहीं हम तो ऐसे ही खेलेंगे। जब वो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं दे रही है तो वो ठीक नहीं है, तो आपको बैक टू बेसिक्स जाना ही पड़ेगा। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।